आज की ये वीडियो सभी भारतीयों के लिए बेहद खास है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो अयोध्या राम मंदिर का इतिहास, विवादों से लेकर विध्वंस तक, निर्माण और उद्घाटन तक। जानिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। अयोध्या राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केसों में से एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। आखिर क्या हुआ 5 अगस्त 2020 को? 1528 से 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों के इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए। क्या है 500 सालों का इतिहास? जानिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा है। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र लव कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस तक, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के 500 सालों का संघर्ष। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में बहुत सारे मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 ऐतिहासिक पल। मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से 1949 का इतिहास। श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरों के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। 1949 आया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसी लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगे भड़काने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। अब समय बीता। 1950 का समय आया। फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांगे की। धीरे धीरे समय बीता। सन 1984 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। ये दिन हिंदुओं के लिए खुशी का दिन था। उसके बाद 1992 का समय आया। यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को VHP और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और 1000 की तादाद में लोग मारे गए। अब 2002 का समय आ चुका था।
गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी उसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 का समय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 का समय, अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जैसे जैसे समय बीता 2017 आया। 2011 के बाद से देश भर में राम मंदिर की चर्चाएं होने लगी थी और ये चर्चा आग की तरफ फैल गई थी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के लिए आदेश दी। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए। इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब आ गया 2023। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा की आराधना की जाएगी। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अभिषेक। करीब 500 सालों के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अब जानते हैं राम मंदिर के बारे में फैक्ट। इस मंदिर को लेकर देश विदेश में लोगों के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। नंबर 1, यह मंदिर 70 एकड़ में बना है। श्रद्धालु पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इस मंदिर की नींव को बनाने में 2587 जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, अयोध्या में बने इस राम मंदिर में 5 आकर्षक मंडप भी बनाए गए हैं। इन मंडपों में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप शामिल है। डिजाइन संरचना के आधार पर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। नंबर 3, यह पूरा मंदिर नगर शैली में बना है। इसकी लंबाई पूर्व से 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 5, यह राम मंदिर 3 मंजिला है। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंभे व 46 गेट है। इन खंभों व दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। नंबर 5, मंदिर में भूतल पर बने रामलला के गर्भ में सोने की परत के लगे दरवाजे हैं। भूतल पर मौजूद सभी 14 गेट पर सोने की परत वाले दरवाजे लगाए गए हैं। नंबर 6, मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के दरवाजे की ऊंचाई करीब 12 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 8 फीट है। मंदिर में कुल 46 दरवाजों में से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है। नंबर 7, राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है। पूरा मंदिर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। भूतल भगवान राम के जीवन को दर्शाता है, जबकि पहली मंजिल पर भगवान राम के दरबार की भव्यता होगी। नंबर 8, मंदिरों के 2000 फीट नीचे गाड़े गए टाइम्स कैप्सूल में मंदिर भगवान राम और अयोध्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी अंकित की गई है। ऐसा आने वाली पीढ़ियों के लिए मंदिरों की पहचान संरक्षित करने में मकसद से किया गया है। और हाँ, अगर आपको राम मंदिर के ऊपर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सभी भारतवासियों के पास जरूर शेयर करें। और हाँ, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।